दोस्तों, इन सभी मौजूद फकर में खुश आमदेद। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, ये एक ऐसा सवाल है जनाब जो इस वक्त हर एक जगह पर डिस्कस हो रहा है और हर एक बंदा इस हवाले से अपनी राय दे रहा है। कोई कहता है जनाब नून लीग हुकूमत बनाएगी, कोई कहता है पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, कोई कहता है नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेगा, कोई कहता है बिलावल ने पहली दफा कोई ना कोई चंद चढ़ाना है। लेकिन हकीकत क्या है, ये अभी भी कयास के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि अभी तक अगर आप नताइज पर गौर व फिक्र करें तो आपको यह बात बड़ी क्लैरिटी के साथ नजर आएगी कि वो जमात जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलॉट करदा इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, उनमें से किसी भी सियासी जमात के पास वो अक्सरियत नहीं है कि वो जनाब मरकज के अंदर हुकूमत साजी कर सकें। अलबत्ता जोड़ तोड़ अपनी जगह पर जारी हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए तगोदो शुरू की है और मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके राब्ते भी हुए हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब सरे फहरिस्त हैं। ये जो तगोदो है ये किस लेवल पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन उससे पहले आज अडयाला जेल से एक ऐलान आ गया है सामने, और वो ऐलान बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि उस ऐलान के ऊपर अगर अमल दरामद कर लिया जाए, उस ऑप्शन के ऊपर अगर कान धर लिए जाएं, उस ऑप्शन को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कैसे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप यकीनी तौर पर हैरान रहे होंगे कि अडयाला जेल से कभी को अकल की बात आ सकती है सामने, लेकिन बाज दफा कहते हैं ना जनाब जो है ना दूसरी तरफ की बात के ऊपर भी कान धर लेने चाहिए, तो ये भी कुछ ज्यादा गलत नहीं। अगर आप गौर करें, ये जो इंतखाबी नताइज हैं ये बहुत ही हद तक बड़े वाजे हैं। अगर आप इन नताइज को देखें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इन नताइज में इस बात का बड़ा क्लैरिटी के साथ अंदाजा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक ये जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं इसमें से 74 सीटें ली हैं, और 74 सीटें लेकर ये एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इस वजह से सामने आ रही है कि कोई और जमात ने इतनी सीटें हासिल नहीं की। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात और अपने इंतखाबी निशान पर हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जिन लोगों की बतौर जमात हमायत की है, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं वो जो जीते हैं उनमें से वो अक्सरियत में हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 95 ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीते हैं। और अगर हम जमहूरी अंदाज में लॉजिकल थिंकिंग करते हुए गौर करें तो ये जो 95 अफराद हैं ये इस वक्त अक्सरियत में हैं, और हुकूमत बनाने का पहला हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों का है। यह लिखी पड़ी बात है। देखें, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत बनाने के हक में जो राय दी है वो मुस्लिम लीग नून के हक में नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में नहीं है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हक में नहीं है, वो जमीयत उलमाए इस्लाम के हक में नहीं है। वो राय अगर किसी के हक में है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों के हक में है, और उन्हीं को यह मैंडेट मिला है कि जनाब वो जाएं और जाकर मरकज में हुकूमत बनाएं। यह पहला ऑप्शन है जिसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए था और किया जाना चाहिए। अब अगर इस ऑप्शन पर अमल दरामद होता है, जिसके एतबार से जिसके हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान सामने आया है कि जनाब हम मरकज में हुकूमत बनाएंगे या हम मरकज में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये नंबर्स बनते हैं 95 नंबर्स में भी अभी 11 सीटें ऐसी हैं जिनके नतायज का ऐलान होना बाकी है। इन 11 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मजीद कितनी सीटें लेते हैं ये अभी तक कयास के पर्दे में ही छुपी हुई है, हकीकत में कोई चीज हमारे सामने नहीं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत कैसे बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो तमाम के तमाम आजाद हैं और इलेक्शन कवायद के मुताबिक इनको इलेक्शंस के नताइज की अनाउंसमेंट के 3 दिन के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शामिल होना है। सियासी जमात में शामिल होने के बाद पाकिस्तान वो सियासी जमात जो है वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने की
अहल होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मौज़म भट्ट का यह कहना है कि हुकूमत बनाने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हम अक्सरियती पार्टी हैं और आर्टिकल 17 के तहत हम अपने उम्मीदवारों का ग्रुप बनाकर हुकूमत कायम कर सकते हैं। ग्रुप बनाने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी उम्मीदवार होंगे या जो भी उनके कैंडिडेट्स होंगे वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल होंगे उस सूरत में जब वो किसी ऐसी जमात में शामिल होंगे जिसने इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ा भी हो और वो नेशनल असेंबली में भी हो। अब इस नुक्ते की वजाहत करते हैं रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पार्टी भी मौजूद है और पार्टी में शमूलियत के लिए उनके पास उस जमात ने के पास इंतखाबी निशान भी मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो उस जमात को अडॉप्ट कर सकती है जिसके पास इंतखाबी निशान हो और फिर वो मखसूस नशिस्तें ले सकती है। मौजूदा सूरत हाल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 95 के 95 उम्मीदवार बिलफर्ज महाल इंटैक्ट रहते हैं, कोई इनमें से नहीं टूटता, कोई इसमें से अपनी वफादारी तब्दील नहीं करता और ये तमाम के तमाम किसी भी सियासी जमात, मिसाल देता हूं आपको, ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल हो जाते हैं मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पता वो किस जमात में शामिल होंगे, लेकिन क्या सी है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में ये शामिल होंगे या मुस्लिम लीग ज़िया में शामिल होंगे, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये अगर उसमें शामिल हो जाते हैं तब इनके पास जो नंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद होगा, तो इनका नंबर हो जाएगा 96 और 96 नंबर के एतबार से इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मखसूस नशिस्तों के एतबार से इनकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो तकरीबन 118 सीटें, यानी मजीद इनको 18 सीट्स मिलेंगी, नेशनल 19 सीटें मिलेंगी नेशनल असेंबली में खवातीन और दीगर सीटें मिलाकर, जिससे इनका नंबर हो जाएगा 118। अब 118 के नंबर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गवर्नमेंट साजी नहीं कर पाएगी, क्योंकि खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बावजूद भी जो मैजिकल नंबर है हुकूमत साजी का वो है 169। जिस जमात के पास 169 मेंबर्स की सपोर्ट होगी वही अक्सरियत कहलाएगी और वही हुकूमत साजी करेगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर जमातों के साथ राब्ता करना पड़ेगा हुकूमत साजी के लिए। वो जमातें कौन सी हो सकती हैं? यकीनी तौर पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑप्शन ये होगा कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इन दोनों को माइनस करते हुए अपने लिए जो सपोर्ट बेस है उसको हासिल करने की कोशिश करें और वो आजाद उम्मीदवार जो जेन्युइनली आजाद होंगे या किसी और जमात में अभी तक उनकी शमूलियत नहीं होगी, जिनका नंबर इस वक्त 9 आ रहा है, तो उनके साथ राब्ता किया जाए और उनको पीटीआई में शामिल कराया जाए। लेकिन वो 9 अरकान क्यों शामिल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ा था, जिसमें MQM है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ है, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, जिसमें और दीगर छोटी छोटी जमातें हैं, बाप पार्टी है, वो जो छोड़ के गए थे GDA हैं, वो अब वापस क्यों आएंगे, जबकि वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जो PDM लेड गवर्नमेंट थी उसके अंदर शमूलियत भी इख्तियार की और इस वक्त भी उनकी अलाइनमेंट उसी के पास मौजूद है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की जमात के पास हुकूमत बनाने का नंबर नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की अवाम ने अपने वोट के जरिए इस बात का ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में हुकूमत बनाए, लेकिन उनके पास वो नंबर नहीं है 169 का मैजिकल नंबर जो हुकूमत साजी के लिए जरूरी है। लिहाजा अब उनको बाकी जमातों के साथ राब्ता करना पड़ेगा और सबसे बढ़कर उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, इन दोनों में से किसी एक जमात के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा ताकि वो मरकज के अंदर कंफर्टेबल गवर्नमेंट बना लें। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड इक्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक ऐसी इक्वेशन है जो एक फीजिबल इक्वेशन नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के वोट बैंक के ऊपर नजर उन्होंने रखी हुई है और वो ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हमारी तंजीम से टूटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे, ये वापस हमारे पास आए और हम एंटी नवाज वोट जो पंजाब में मौजूद है उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उसके लिए जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हो और वो एंटी नवाज बयानिए के ऊपर हिटिंग करे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की मरकज में हुकूमत होगी तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और 88 जैसी सिचुएशन, मरकज पंजाब आमने सामने, खींचातानी, लड़ाई, गालम गलूच, फंड रोक लेना, तनख्वाहें रोक लेना, इस तरह की जो हेड ऑन सिचुएशन है वो फायदेमंद है पीपल्स पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी कि वो मुसलसल ये जो पीएमएलएन का वोटर सपोर्टर है, पीएमएलएन का जो सपोर्ट बेस है उसके ऊपर हैमर करते रहे। लेकिन यहां पर एक इशू मुझे इस तरह का लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है वो शायद एस्टैब्लिशमेंट को इस हद तक नाराज करके पीटीआई की तरफ जाने में जरा हिचकिचाहट का मुजाहरा करेगी और पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाना मेरा यह ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन नहीं होगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए तो शायद वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के प्लेटफॉर्म या पीटीआई के नाम के जरिए नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं होगी और इमरान खान भी नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं होंगे, इमरान खान भी उस हुकूमत को हेड नहीं कर रहे होंगे यानी वजीर आजम नहीं होंगे। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो पीटीआई को सूट करती है, जो इमरान खान साहब को सूट करती है और पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है। मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान साहब शायद इस ऑप्शन पर बैरिस्टर गौहर खान साहब, एतजाज एहसन साहब और लतीफ खोसा साहब के कहने के ऊपर या उनके मशवरे के ऊपर गौर जरूर कर सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने हुकूमत साजी के लिए राब्ता करने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बनाने का भी फैसला किया। उनके नामों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया डयाला जेल से हुकूमत साजी की जाएगी, हुकूमत साजी के लिए राब्ते किए जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों को इंगेज किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जनाब कहां कहां पर हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन हुकूमत साजी के लिए क्या हो सकता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो नजर आता है जिसके ऊपर अमली तौर पर काम का आगाज कर दिया गया है, यानी 16 महीने की हुकूमत का एक्शन रीप्ले। ठीक है जी, मरकज में जो इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है पीपल्स पार्टी प्लस पीएमएलएन प्लस जनाब एमक्यूएम, ये अगर तीनों के नंबर्स को हम मिला लें तो ये बड़े कंफर्टेबली मरकज के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, क्योंकि इस वक्त माइनस विमेन सीट्स इनका नंबर 154 बन रहा है नेशनल असेंबली में और ये एक बड़ा अच्छा साइजेबल नंबर है जिस पर ये 169 का मैजिकल नंबर हासिल कर सकते हैं JUIF के साथ मिलकर और दीगर जमातों के साथ मिलकर। और इस सूरत में भी कि जब आजादों के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने नजर रखी हो तो 169 170 का नंबर इनके लिए बड़ा कंफर्टेबल है और ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर मुख्तलिफुल ख्याल हुकूमतों का या लोगों का एक बहुत बड़ा कट होगा तो इसके अंदर कंपेटिबिलिटी का रहना, बरकरार रहना बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होगा। फिर सवाल ये है मेरे नजर के अंदर और मुस्लिम लीग नून में भी ये सोच बहुत ही हद तक पाई जाती है कि जनाब 16 महीने हमने हुकूमत की और हुकूमत का सारा बोझ हमने उठाया और उसके नतीजे में हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया। अब भी हम महज इक्तदार के लिए क्या इस पॉलिटिकल कैपिटल को मजीद तबाह करने के लिए तैयार हैं और क्या हम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? और इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि 5 साल तक कोई भी हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं करेगा? क्या वो बाइंडिंग फोर्स जो इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ेगी वो उस वक्त तक मौजूद रहेगी? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है
और इसका जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करूं तो मुझे महज इसके अलावा और कोई जवाब नहीं मिलता कि मुस्लिम लीग नून हर सूरत पंजाब और मरकज में बराजमान होना चाहती है। अदरवाइज अगर मेरी राय में अगर वो गौर करें तो मेरा यह ख्याल है कि उनको मरकज में वजारत उज़्मा, अगर मैं पॉलिसी साजों में शामिल होता तो मैं पंजाब को अपने पास रखता, मरकज में बिलावल साहब के हवाले करता, सदारत में नवाज शरीफ साहब को उहदे सदारत पर बिठाता ताकि 5 साल वो सदर पाकिस्तान के तौर पर मौजूद रहें, ऊपर बैठे रहें और नीचे सारी की सारी हुकूमत साजी को मॉनिटर करते रहें। और मरकज में बिलावल साहब, यहां पर मरियम नवाज, और ये एक ऐसी एक जो है ना इंगेजमेंट होती जहां पर एक विन विन सिचुएशन हर एक के पास मौजूद रहती और हर एक कैंडे में रहता। लेकिन अगर मरकज और पंजाब दोनों ही नून लीग के पास चले जाएंगे तो शायद उनके लिए ये ऑप्शन मुस्तकबिल की सियासत को मद्देनजर रखते हुए शायद ये फीजिबल नहीं, लेकिन वो इसके ऊपर जा रहे हैं क्योंकि शायद यही एक ग्रेटर प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद करना शायद एक मजबूरी बन चुका है। अदरवाइज पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट ना मुस्लिम लीग नून को यह है कि वो हुकूमत करें, ना ही पीपल्स पार्टी के पास यह है कि वो हुकूमत करें। अगर देखा जाए तो यह मैंडेट इन दोनों जमातों के पास मरकज में ऑपोजिशन का है, हुकूमत करने का नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।